गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में संधि और समास में अंतर बता रहा हूँ। संधि और समास में अंतर, इसमें पहला है संधि दो वर्णों में होती है। संधि में प्रथम खंड के अंतिम वर्ण तथा दूसरे खंड के प्रथम वर्ण का मेल होता है। इस मेल के कारण इन ध्वनियों का रूप बदल जाता है, जैसे विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। यहाँ विद्या शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा अर्थी शब्द की प्रथम ध्वनि अ में संधि हुई है। संधि के नियमानुसार आ जोड़ अ बराबर आ हो गया है। आप जानते हैं कि संधि में जब दो वर्ण मिलते हैं तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, तो यहाँ विद्या में आ है, अर्थी में अ है, आ और अ मिलकर के आ हुए हैं, तो यहाँ विद्यार्थी शब्द बन गया है। तो यहाँ आपने देखा आ और अ बराबर आ, तो ये जो आ है यही विकार हुआ है। अब है इसका दूसरा कि संधि में दो शब्दों के मूल अर्थों में अंतर नहीं होता। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, यहाँ विद्यार्थी, यहाँ इसके दोनों शब्द जो हैं विद्या अर्थी, इनके मूल अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ है। इसका जो अर्थ है वही अर्थ वहां भी है, परंतु आपको समास में अंतर हो जाता है और नहीं भी होता है, दोनों होता है। जैसे तीसरा नंबर में आप देख रहे हैं, समास में दो या दो से अधिक शब्दों में मेल होता है। इस मेल से बने नए शब्द के दोनों पदों के अर्थ बदल जाते हैं और कई स्थानों पर इनके अर्थ नहीं बदलते हैं। इसमें समास में दो शब्दों का मेल होता है और दो शब्दों के मेल से कहीं उसके अर्थ बदलते भी हैं और कहीं नहीं भी बदलते हैं। जैसे साइकिल पर सवार, साइकिल सवार, यहाँ अर्थ नहीं बदला हुआ है, सिर्फ बीच में, यहाँ दोनों पदों के बीच में नहीं, पर विभक्ति का लोप हो गया है। और साइकिल पर सवार, यहाँ साइकिल और सवार दोनों के बीच में पर विभक्ति है, इस पर विभक्ति का लोप हो गया है, तो साइकिल सवार शब्द बन गया है। अब है दूसरा, इसमें कि 10 है मुख जिनके, दूसरा उदाहरण है 10 है मुख जिनके 10 मुख। तो यहाँ 10 है मुख जिनके 10 मुख, तो यहाँ पर 10 मुख के दोनों पदों के अर्थ बदल गए हैं। क्योंकि ये दोनों पदों के अर्थ बदलकर, मैंने दोनों पद जो है अपने मूल अर्थ को छोड़कर रावण की ओर संकेत करते हैं कि 10 हैं मुख जिनके 10 मुख। तो 10 मुख यहाँ समस्त हो गया और 10 हैं मुख जिनके यह विग्रह हो गया, और दोनों जो है मिल करके एक तीसरा पद रावण की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ अर्थ बदल जाते हैं। तो समास में दो पद मिलते हैं तो कहीं अर्थ बदल जाते हैं और कहीं पर नहीं बदलते हैं। चौथा है संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। समास की प्रक्रिया से बने शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि संधि वर्णों में होती है और समास शब्दों में होता है। जैसे ऊपर ही मैंने बताया कि विद्या जो अर्थ विद्यार्थी, यहाँ पर आ और अ दो वर्णों के बीच में यहाँ पर संधि हुई है, जबकि समास में दो पदों का मेल होता है। जैसे साइकिल पर सवार, तो साइकिल सवार, साइकिल और सवार दो पद मिल गए हैं, यहाँ पर साइकिल सवार शब्द बन गया है। समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है और संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। यही संधि और समास में अंतर है। तो आज समास चैप्टर जो है समाप्त हो गया।